पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खास बातचीत, कई मुद्दों पर खुलकर बोले अशोक गहलोत। गहलोत ने हरियाणा में कांग्रेस की जीत का दावा किया। गहलोत ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत से खास बातचीत की है, सुनिए। 2024 चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं और शायद ये आने वाले राजनीति की दशा और दिशा भी तय करने वाले हैं। हरियाणा चुनाव, जहां पर जातीय समीकरण से लेकर लोकल मुद्दों और स्टार प्रचारक के साथ साथ आपसी खींचतान, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है कि नतीजे कैसे रहने वाले हैं। इस बीच में हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत मौजूद हैं, जो हरियाणा में टिकट वितरण के ठीक बाद उनको नियुक्त किया गया और उसकी वजह भी बेहद खास है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा चुनाव 2024 के चुनाव के बाद हो रहे हैं और ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है ये तय करने के लिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या देश की पॉलिटिक्स किस दिशा में है। कैसे देखते हैं सर आप, कांग्रेस कहां खड़ी हुई है? देखिए, चुनाव इतना महत्वपूर्ण, आप ठीक कह रहे हैं कि पूरे देशवासी देख रहे हैं कि हरियाणा में क्या होगा। ये इस बात का भी प्रतीक है कि वास्तव में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि चॉइस के बाद में चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस का माहौल शुरू से अच्छा था यहाँ पे और बढ़ता गया। अब तो आंधी की तरफ चल रहा है, फिर हो सकता सुनामी आ जाए, कोई कह नहीं सकते, पर माहौल एक तरफा लग रहा है। पूरी कोशिश की बीजेपी ने, जो एंटी इंकम्बेंट थी सरकार के खिलाफ में माहौल था, कम करने की। थोड़ा बहुत फर्क पड़ा पहले, पर लोग समझ गए कि वास्तव में इनके तर्क नहीं है, इनके पास में कोई तथ्य नहीं है और कोई आधार नहीं है और झूठे आरोप लगाते रहते हैं। आगे विजन क्या वो बता नहीं पा रहे बीजेपी वाले, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी या इनके जो नेता हैं, वो खट्टर साहब भी। आगे आप क्या करेंगे, अभी तक क्या उपलब्धि की, उसकी बजाय खाली बस राहुल गांधी और कांग्रेस और उस पर आरोप लगा के टाइम पास कर रहे हैं। जनता इन बातों को समझ गई, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। सर, जब आपको किसी राज्य में भेजा जाता है, जैसे आप अमेठी भी गए थे, उसके मायने होते हैं, लेकिन हरियाणा के मायने इसलिए खास हैं क्योंकि भले ही दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी में बागी भी रहे हैं, इंडिपेंडेंट नाराज होकर चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनको मनाने की भी कोशिश है, लेकिन खास तौर पर जो पूरा जाति समीकरण है वो जाट वोट बैंक और एससी वोट बैंक, दलित वोट बैंक पे कांग्रेस इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन इसमें शैलजा कुमारी के नाराज होने की जो जबरदस्त चर्चाएं आई और आपके आने के बाद आपकी लगभग एक से 1.5 घंटे की उनसे बातचीत भी हुई। सर, क्या है शैलजा कुमारी के मन में और अब स्थिति कैसी? देखिए, कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, थोड़ा बहुत तो डिफरेंसेस होते हैं। मेरी बात भी हुई थी शैलजा जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के उनके तो रगों में खून कांग्रेस का, वो खुद कह चुकी है। उनके पिताजी जब मैं एमपी बन के आया था 80 के अंदर, तब से मेरे संबंध रहे हैं। वही बड़े नेता थे दलवीर सिंह चौधरी जी। इसलिए ये बीजेपी ने हवा ज़्यादा दी इस बात को और उसमें वो फंस गए। जब उनको मुंह की खानी पड़ी, जब शैलजा जी ने कहा कि इनको गलत फहमी है, मैं कांग्रेस में रहूँगी, कहीं जाने वाली नहीं, और तिरंगा ही मेरे साथ रहेगा, तो आप समझ सकते कि इतना टेम्पो इन्होंने बनाया कि बीजेपी में आ जाइए। और पता नहीं दलित वर्ग के बारे में, इस बार चाहे दलित हो चाहे वो कोई वर्ग हो, ये चुनाव ऐसा है सभी वर्ग कांग्रेस के साथ में है और अब वो हवा से बन चुकी है, अब वो बदलने वाले भी नहीं है। लेकिन सर, उसका दूसरा पहलू ये भी है कि उन्होंने कहा कि क्यों मैं आला कमान से मुख्यमंत्री बनने की मांग नहीं कर सकती, क्यों दलित मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? ये तो कोई भी कह सकता है, मांग करने में तो कोई हर्ज नहीं है। और ये और भी कई लोग बोले हैं, सुरजेवाला जी ने कहा है, मैं भी क्यों नहीं बन सकता। तो ये तो राजनीति में सब चलता है, पर हवा कांग्रेस के पक्ष में है। जनता डिसाइड कर चुकी कांग्रेस की सरकार बने और मुख्यमंत्री कौन बने, ये सब बारे बात की होती है। सर, अग्निवीर का एक मुद्दा है, जाटों को लेकर, किसानों को लेकर एक मुद्दा है, कंगना रनावत के बयान आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में जब मैनिफेस्टो आता है तो मैनिफेस्टो में ये बात निकल कर आती है कि हम हरियाणवी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देंगे। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, इससे कोई इंपैक्ट आएगा और कहीं आपके वोट बैंक में सेंधमारी होती नजर आ रही है? बीजेपी आश्वस्त है कि इससे बड़ा सेंधमारी होगी। देखिए, कहना बड़ा आसान है, अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होंगे, तो क्या आप सबको नौकरी में डाल देंगे, सबको वापस? या तो आप स्पष्ट करो, वो तो गोलमाल बात कर रहे हैं।
नौकरी देंगे, कैसे देंगे? अगर जो वैकेंसी निकलती है तो पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस में वो पता नहीं कितना आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि इतने घबरा गए हैं। ये अग्निवीर का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया जिस रूप में, उसके बाद ये लोग घबरा गए, तो इसलिए ये सफाई देते फिर रहे हैं। सर, दो बड़े बयान चल रहे हैं। पहला एक परिवारवाद को लेकर, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो चाहे हरियाणा का, बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि परिवारों को निकालना है, परिवारवाद से इस देश की जनता को हटाना है। तो सर, ऐसा लगता है कि जनता इस पॉइंट को पहले भी बाय कर चुकी है, परिवारवाद भ्रष्टाचार को लेकर, और एक बार फिर ये कोशिश की जा रही है? देखिए, ये तो मुद्दा मोदी जी बनाने के पूरा प्रयास कर चुके हैं, उसके बावजूद भी इनकी हालत क्या हुई 24 के चुनाव के अंदर। तो 24 का चुनाव जो है, वो जितने मुद्दे बनाए मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उसका जवाब था वो। ये समझना चाहिए हम सब लोगों को, इसलिए उन बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। और कल भी जब राहुल जी और प्रियंका जी एक साथ निकले रोड शो के अंदर, तो जिस प्रकार रेस्पॉन्स जनता का था, तो आप समझ लीजिए परिवारवाद कहाँ है। और परिवारवाद इनकी पार्टी में, देखिए परिवार की बात करें, इनकी पार्टी में लोग हैं राजनीति के अंदर, तो ये किस मुंह से ये बातें करते हैं, ये समझ के परे। बिल्कुल सर। और एक आखिरी बात ये निकल कर आ रही है, जो बयानों से आगे बढ़ के चिट्ठी पत्री पे चली गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चिट्ठी जेपी नड्डा लिखते हैं। हर बार ये बताने की कोशिश हो रही है, चाहे अमित शाह जी ट्वीट करके कहें, कि जो मोहब्बत की दुकान आगे बढ़ाना चाहते हैं वो नफरत फैला रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कभी गाली देकर, नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहकर। यानी कि अब भाजपा भी ये नैरेटिव सेट कर रही है कि आप लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं। जनता फैसला करेगी, क्योंकि जिस प्रकार के राहुल गांधी जी ने जो यात्रा करी थी, उसके बाद जो रेस्पॉन्स मिला, वहीं से नारा निकल के आया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। 2 लाइन में मैसेज चला गया पूरे कंट्री के अंदर कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं, और वही मैसेज उनके दिल के अंदर है। मैं तो बहुत नज़दीक से, करीब से जानता हूँ उनको। यही मैसेज उनके दिल के अंदर है। वो गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो भी गरीब हैं, उन सब के वो एक प्रकार से मैं समझता हूँ तो मशरा बन चुके हैं। क्योंकि जिस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो बोल रहे हैं वो लोग उसको कैच कर रहे हैं, समझ गए हैं कि ये आदमी हमारे लिए बात कर रहा है। अब ये कितनी बातें कर रहे हैं, इनके वादे जो 14 में थे वो तो भूल गए। किसानों को डबल इनकम कर देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। और 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ दे रहे हैं क्या? ये स्विस बैंक और काला धन लेके आएंगे। जो बातें इन्होंने कही, और भी कई बातें कही थी, 15 लाख को जुमला बता दिया, पर जितनी बातें कह के चुनाव जीत के आए थे 10 साल पहले, उन बातों को जिक्र नहीं करा, ना वो पूरी हुई है। अब ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। सर, आखिरी सवाल, आप सीनियर ऑब्जर्वर के नाते, कांग्रेस अकेले दम पे सरकार बना सकती है या इस बार भारतीय जनता पार्टी निर्दलीयों के साथ आगे निकलेगी? ना, कांग्रेस सरकार बनाएगी, भारी बहुमत से बनाएगी। तो ये थे सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री, जो अभी लगातार जो अंडर द कारपेट गतिविधियां हैं उस पर नजर बनाए रखे हैं, उसको शांत बनाए रखे हैं, क्योंकि आज हरियाणा में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों में अंदरूनी खींचतान कहीं ना कहीं पार्टी के हार और जीत का फैसला तय कर सकती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ आदित्य नागर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दिल्ली।